जब जब घर टूटा पड़ोसी ने आकर के लूटा। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को पूरी फील के साथ सुनिएगा। हो सकता है लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद आप कहें कि ये कहानी तो मेरे लिए है, ये कहानी मेरे परिवार के लिए है, तो पूरा जरूर देखिएगा। कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक राजा और उनके मंत्री की। राजा और मंत्री का रिश्ता बहुत पुराना था, लगभग 25-30 वर्ष पुराना रिश्ता था और एक बहुत अच्छा रिश्ता था। ऐसा रिश्ता था कि मंत्री जो कहता राजा उनकी बात मान लेते, क्योंकि उसमें बात जो होती थी वो राजा के फायदे की ही होती थी। जो मंत्री बताता राजा उसको मान लेता था, क्योंकि उसमें राजा का बहुत ज़्यादा लाभ होता था। लेकिन इस रिश्ते को लगभग 25 से 30 वर्ष हो चुके थे। वो कहते हैं ना कि जब दो लोगों में अच्छी मित्रता होती है तो कुछ लोगों को उसमें जलन महसूस होने लगती है, वो जलने लगते हैं, उन्हें ज्वेलस फील होती है। तो फिर वो एक षड्यंत्र रचते हैं, प्लान बनाते हैं कि इन दोनों की दोस्ती टूटवा दी जाए। तो वैसा ही उस राज्य के जो लोग थे, जो राजा के साथ में कार्य करते थे, उनको भी जलन फील हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए, इस मंत्री की और राजा की जो दोस्ती है उसको टूटवा दिया जाए। क्योंकि राजा आंख बंद करने के बाद में इस मंत्री पर विश्वास कर लेता है और हमारी बात पर विश्वास नहीं करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है। तो इसलिए इन दोनों की दोस्ती टूटवा दी जाए। तो वो अपने उस षड्यंत्र में लग जाते हैं, उस कार्य को करने में लग जाते हैं। और एक दिन जब आप कुछ कार्य करते हैं तो आपको सफलता भी जरूर मिलती है। तो वैसे ही उन राज्य के लोगों को भी सफलता एक दिन मिल गई। उन्होंने राजा को विश्वास दिला दिया कि ये मंत्री आपके साथ कुछ गलत करने वाला है, कुछ ऐसा प्लान कर रहा है, ये किसी दूसरे राजा के साथ मिल गया है और एक दिन ये राज्य हड़प लिया जाएगा किसी और राजा के द्वारा। और ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा षड्यंत्र रचाते हैं कि उस राजा को विश्वास हो जाता है कि हाँ, एक दिन ये मंत्री मुझे मरवा देगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, दरबार लगता है और सिद्ध हो जाता है कि ये मंत्री दगाबाज है। फिर मंत्री को सजा सुनाई जाती है और सजा मिलती है कि इस मंत्री को अभी इस भरे दरबार में, इस ग्राउंड में छोड़ दिया जाए और इसके ऊपर जो शिकारी कुत्ते हैं उनके द्वारा हमला कर दिया जाए। 10-15 कुत्ते थे। तो वहां पर आपको पता है, जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उससे उसकी एक इच्छा, अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो वैसे ही राजा ने उस मंत्री से कहा कि मंत्री, आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो उसे बता दीजिए, उसके बाद वरना आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो मंत्री सोचता है, क्योंकि मरता क्या ना करता। मंत्री कहता है राजा से, हाँ राजा साहब, मुझे एक अंतिम मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा यह है कि मुझे मृत्यु दंड आज नहीं, मुझे लगभग 10 दिन बाद इस मृत्यु दंड को दीजिएगा। तो राजा भी सोच लेता है, ठीक है, इतने वर्ष हमारे साथ कार्य किया है तो इसकी ये मृत्यु दंड थोड़ा 10 दिन के लिए टाल देते हैं। रीजन देता है कि मंत्री, वो कहता है कि मुझे कुछ लोगों के मेरे ऊपर कर्ज है और मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं और मेरे परिवार के ऊपर उन लोगों का कर्ज आ जाए। मैं उस कर्ज को चुकाने के बाद में आपके पास आ जाऊंगा और मुझे आप मृत्यु दंड दे देना। लेकिन उसके पास कोई कर्ज नहीं था। मंत्री जाता है, जो उन शिकारी कुत्तों की देखभाल करता है, मंत्री उस शिकारी के पास जाता है और उससे कहता है कि बस 10 दिन के लिए इन कुत्तों की देखभाल मुझे करने दीजिए, इसके बदले मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। तो मंत्री उस शिकारी को 100 सोने के सिक्के दे देता है और वो शिकारी सोचता है चलो 100 सिक्के मिले और 10 दिन की मुझे छुट्टी मिली, अब देखभाल ये मंत्री करेगा। तो 10 दिन के अंदर इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है उन कुत्तों के साथ में उस मंत्री की। आपको पता है कि कुत्ते बहुत वफादार जानवर होते हैं कि अंत में आकर वो मंत्री के हाथ से ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और उनके साथ वो खेल रहे होते हैं। तो जब 10वां दिन आता है, फिर दरबार लगता है और मंत्री की वो जो सजा थी वो पूर्ण करने का समय आता है। मंत्री को उस ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर चारों तरफ से उन कुत्तों को छोड़ दिया जाता है। कुत्ते झपट कर आते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं, बहुत खतरनाक कुत्ते होते हैं, एकदम घुर्रा कर उस मंत्री पर आते हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं बल्कि उससे प्रेम करते हैं, उसके साथ वो खेलते हैं। तो जितने भी सभी लोग होते हैं वो इस बात को देखकर दंग रह जाते हैं कि इन कुत्तों ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन ये मंत्री इसको इन कुत्तों के साथ खेल रहा है, ऐसा क्या किया। तो इस कहानी के बारे में राजा ने फिर उस मंत्री से पूछा। तो मंत्री ने एक जवाब दिया कि राजा साहब, इन कुत्तों के साथ जो मैंने आपसे 10 दिन का टाइम मांगा था, मैंने इन कुत्तों के साथ बिताया था और केवल 10 दिन के अंदर अंदर ये कुत्ते मुझे पहचान गए और इनको
पता लग गया कि मैं इनका मित्र हूं और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आज ये कुत्ते मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि मेरे साथ खेल रहे हैं। लेकिन मैं एक इंसान और आप भी एक इंसान, मैंने आपके साथ 25 से 30 वर्ष तक बिताए हैं, लेकिन आप आज तक नहीं समझ पाए कि मैं आपके लिए कितना लाभदायक हूं या कितना नुकसानदायक हूं। मैं आपकी जो भी बात करता हूं आपके हित में करता हूं, इस राज्य के हित में करता हूं, लेकिन आप कुछ लोगों का षड्यंत्र नहीं समझ पाए आज। लेकिन ये कुत्ते हैं, ये तो जानवर हैं, ये इस भावना को समझते हैं कि कौन मित्र है और कौन दुश्मन है। केवल 10 दिन के साथ 10 दिन का समय बिताया मैंने इनके साथ और ये मेरे मित्र बन गए और आज मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप कुछ लोगों के षड्यंत्र रचा उन लोगों ने और आप उनके बहकावे में आ गए और आपने मुझे सजा सुना दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। आज देखिए, उस समय की बात है ये जब राजा हुआ करते थे, लेकिन आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आज भी ये कहानी चलती है। आज ये कहानी हमारे परिवारों में चल रही है। आप देखते हैं कि जब दो भाई आपस में होते हैं, वो एकदम घनिष्ठ तरीके से रहते हैं, एक भाई दूसरे के साथ में अच्छे से रह रहा है, तो कुछ लोगों को जलन महसूस हो जाती है और वो सोचते हैं कि इनका रिश्ता टूटवा दिया जाए। आज वही होता है इन हमारे परिवार में। क्यों टूट रहे हैं आज परिवार? इसी कारण से टूट रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बात कानों में जहर घोल देते हैं और वो सोचता है कि ये भाई मेरा दुश्मन है। लेकिन उस भाई को ये नहीं महसूस हो पाता कि इस भाई ने मेरे साथ में 35 वर्ष बिताए हैं, 30 वर्ष बिताए हैं, 40 वर्ष मेरे साथ बिताए हैं। आज तक तो उसने मेरे साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उस वक्त जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी बात में आने के बाद में वो सोचता है कि हाँ, ये भाई मेरा दुश्मन है। भाई का दुश्मन होने का रीजन, क्योंकि कुछ लोगों के कहने पर, जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है, उनके कहने पर उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये मेरा दुश्मन है। लेकिन एक बार उनकी बात पर विश्वास करने से पहले, जो अपना वो 30 साल पुराना समय है जो भाई के साथ बिताया है, एक बार उसको तो महसूस करो, एक बार उसको तो देखो, एक बार उसको तो जानो कि मेरे भाई ने मेरे लिए क्या किया है। क्या मेरे भाई ने आज तक मेरे लिए नुकसान पहुंचाया? अगर हाँ, उसने कभी कड़वी बात भी कही होगी तो आपके भले के लिए कही होगी। मैं ये बात एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि भाई आपका दुश्मन नहीं हो सकता, बल्कि जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो आपके कानों में जहर घोल रहे हैं और आपके परिवार को दूर करना चाहते हैं। और इसका जो रिजल्ट होता है, एक दिन ऐसा आता है कि आज तो आपके परिवार में आपकी चल रही है, लेकिन एक दिन आप गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि उन बातों का गुलाम हो जाते हैं जो वो आपको बताते हैं और आपका परिवार उनके कंट्रोल में आ जाता है। आज परिवार टूट रहे हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है मेरे दोस्त। हमारी संस्कृति है एक रहने की। हमें सभी को एक रहना चाहिए। पहले भी ऐसे ही हुआ करता था, जब राज्य में फूट पड़ती थी, राजपूतों में जो फूट पड़ी थी, इसी कारण से हमारा देश गुलाम हुआ था। और आज परिवारों में फूट पड़ रही है तो आपका परिवार भी दूसरों के लिए गुलाम हो जाएगा। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके रिलेशन में रहते हैं, एक बार उनके साथ अगर दूसरा कोई बात बता रहा है, एक बार उसे डायरेक्ट सीधा विश्वास ना करके एक बार उसे महसूस तो कीजिएगा कि उसने आपके साथ क्या क्या काम किया है, क्या ये सच है। एक बार उसे जांच पड़ताल तो कर लीजिए। और लास्ट में एक मोरल और मिलती है। मोरल ये है कि किसी को समझाने के लिए डायरेक्ट सीधा बात ना बोलें, तुरंत वहाँ पर गर्मा गर्मी ना करके एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर अगर उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए तो सामने वाले की बात समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली? हो सकता है और भी शिक्षाएं इस स्टोरी से मिली हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और स्टोरी आपको कैसी लगी है। एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, क्योंकि जहाँ परिवार टूट रहे हैं वहाँ इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, जिससे कि इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है कुछ समझ में आ जाए बात उनकी और वो परिवार टूटने से बच जाए। ये पुण्य का काम आप करते हैं अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।